टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे पहले जरा एक खूबसूरत और कलरफुल टेबल को जरा देख लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे आगे आपको बहुत सारे थाल दिख रहे होंगे और थाल के अंदर बहुत कलरफुल सी मिठाइयाँ। सावन के खास महीने में सबसे ज्यादा खास मिठाइयाँ कौन सी होती है वो आज इस टेबल पे आपको नजर आ रही होंगी। आप देख सकते हैं कलरफुल घेवर हमारे सामने, जो कहीं ना कहीं सावन की महीने की सबसे पारंपरिक और सबसे पुरानी मिठाई। साथ ही साथ मालपुए आपको नजर आ रहे होंगे। अगर हम घेवर की बात करें तो घेवर एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है जो बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम पे हलवाइयों से बनवाई जाती थी। और इस खास मिठाई को बनाने का भी बहुत ही खास तरीका होता है। अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो उस पुराने टाइम पे घी, मैदे और चाशनी से घेवर को तैयार किया जाता था बड़े ही पारंपरिक तरीके से, जिसको लगभग 1 से 2 महीने तक रखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया उसके बाद घेवर को एक अलग ही अंदाज में पेश किया जाने लगा। घेवर के ऊपर मावा लगाया जाने लगा, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाए जाने लगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसे घेवर से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने कलरफुल घेवर आपको नजर आ रहे होंगे। फ्लेवर्स इसमें जोड़े गए हैं, मैंगो फ्लेवर है, कीवी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और एक खास फ्लेवर चखने के लिए आपको आना पड़ेगा लुधियाना के सबसे जाने माने स्वीट शॉप लायलपुर स्वीट्स पर। मॉडल टाउन वाली ब्रांच पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक से सवाल है घेवर के ऊपर जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लायलपुर स्वीट्स के ऑनर मिस्टर कपिल खरबंदा जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे और सावन महीने की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। सर, बाहर एक तरफ तो देख रहे हैं कि रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता है तो लोग इंतजार करने लग जाते हैं कि कब हमें घेवर खाने को मिलेगा, मालपुए खाने को मिलेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो हम देख रहे हैं इतने फ्लेवरफुल से घेवर है, सर ये पहली बार लायलपुर स्वीट्स ने लॉन्च किए हैं? नहीं, ऐसे है जी, हम काफी देर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लेवर हैं वो धीरे धीरे यानी कि एक एक करके बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पहले तो घेवर शुरू हुआ, प्लेन घेवर, उसके बाद मलाई वाला घेवर आ गया, उसके बाद हमने फ्लेवर वाले शुरू किए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, उसके बाद कीवी हो गया। ऐसे फ्लेवर चलते जा रहे हैं। और अब इसकी बार हमने ड्राई फ्रूट वाला घेवर बनाया है, यानी घेवर के बीच में ड्राई खाओगे तो आपको ड्राई फ्रूट भी मिलेगा। जो चीज बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, लेकिन वो भी हमने इस बार बनाया। पिछली बार बनाया था लेकिन तीज के त्योहार से या रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही बनाया था। इस बार हमने इसके ऊपर अपना रिसर्च करके इसको बढ़िया यानी कि और बढ़िया करके इसको बनाया है। ये तीज का त्योहार सबसे पहले तो लायलपुर स्वीट, मॉडल टाउन वाले, किशु नगर और गोल्ड डस्ट आलमगीर साहब जो गुरुद्वारा साहब के बाहर जो हमारी गोल्ड डस्ट है, उन तीनों दुकानों की तरफ से मैं अपना लायलपुर फैमिली, खरबंदा फैमिली की तरफ से मैं लोगों को तीज के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, ताकि लोगों का तीज का त्योहार बहुत अच्छा आए और बहुत अच्छी तरह से इनको निकले। तो मेरी हमारी परिवार की आप लोगों के प्रति, हमारे ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं हम आपको प्रदान करते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर जरा मैं चाहूंगी, जरा आप देखिए ये जो घेवर है इतने कलरफुल, सर ये देखने में भी इतने टेस्टी लग रहे हैं, इसमें फ्लेवर्स जोड़े गए हैं। सर, राजस्थान की सबसे एक पारंपरिक मिठाई मानी जाती है जिसको पहले ना सिर्फ घी, चाशनी से, मैदे से तैयार किया जाता था, लेकिन आपने इनमें रंग बिखेर दिए, आपने इनमें स्वाद बिखेर दिया। सर, लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर पसंद आ रहा है? देखो, जो रूटीन में जो चलता है वो प्लेन और मलाई वाला है। जो अपना जो फ्लेवर वाले हैं, ये आजकल की जो नई जनरेशन है वो उसको पसंद कर रही है। नई जनरेशन कहती है कोई फ्लेवर हो, जैसे कोई चॉकलेट आती है तो चॉकलेट बड़ा मांग लेते हैं, कोई बिस्कोफ वाला मांगते हैं। लेकिन जो चीजें ना बिस्कोफ वाला अभी इतना सही नहीं बन सका, उसके ऊपर हमारी सर्च चल रही है। जब वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं बनेगा तो फिर उसकी बार अगली शायद उम्मीद है भी हम वो भी उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये लोगों की नौजवान पीढ़ी की जो फरमाइश है, नौजवान पीढ़ी जो है वो चीजें मांगती है, उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए हमारे नौजवान बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे, वो उन्होंने ये सारा फ्लेवर को किया है।
कहीं तो इसमें इसको और हिसाब से बनाते हैं। हमने इसमें यानी कि जब कोई मलाई खाएगा तो इसमें थोड़ा थोड़े क्रश भी आएंगे जो मैंगो के हैं या स्ट्रॉबेरी के हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो क्रश भी आएगा बीच में, यानी कि उसको पूरा टेस्ट एंड तक पूरा टेस्ट आएगा उसका। ये हमने जो बनाया है, जो हमारे इस पोजीशन पे बनाया है। बिल्कुल सर, अगर हम घेवर के बनावट की बात करें तो बड़ा जालीदार सा एक दिखने में लगता है ये। सर इसको बनाने में एक घेवर, अगर हम एग्जांपल लेके चले, एक घेवर को तैयार करने में कितना वक्त लगता है और आपके पास ऑलमोस्ट कितनी टीम इस टाइम जुड़ी हुई है? क्योंकि सावन के महीने में जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी सबसे पहली एक डिमांड घेवर की रहती है। देखो जी, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको यानी कि देसी घी में डालकर सांचे बने हुए हैं, सांचों में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा डालते हैं। हमने कई रीलों में, आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट है तो उसमें आपने देखा होगा, हमने भी रील ऐसी डाली थी, तो उसमें ऐसे बनाते हैं। उससे आम आदमी को पता चल जाता है भी इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। काफी टाइम लगता है बनाने के लिए, लेकिन एक सही कारीगर जो है उसको अपने टाइम, नॉर्मल टाइम पर ही उसको बाहर निकालता है, ताकि उसकी रंगत भी देखी जाती है, उसमें उसका टाइटपन भी देखा जाता है। ये चीजें देखकर ही अच्छा कारीगर जो है उसको उतारता है। बिल्कुल सर, आप राजस्थान का ऑथेंटिक फ्लेवर, ऑथेंटिक टेस्ट से लायलपुर स्वीट्स पे लेके आए हैं लुधियाना तक। सर राजस्थान आप कभी गए होंगे, आपको मौका मिला होगा, आपने वहां के घेवर को कभी टेस्ट करके देखा है जो बड़े पुराने टाइम पे चला करता था, जिसमें सिर्फ मेवा भी हम कहें चाशनी से और मैदे और बर्फ का टुकड़ा डाल के आई थिंक उसको तैयार किया जाता है, तो बड़े ही एक ऑथेंटिक तरीके से उसको तैयार किया जाता है। कभी आपने वो मौका मिला कि टेस्ट किया हो वहां का घेवर? नहीं, हम तो देखो राजस्थान में जाते रहते हैं, जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, हमारे जो कारीगर हैं वो भी राजस्थान के ही हैं जो इनको बनाते हैं। हम स्पेशल राजस्थान के ही कारीगर लेकर आते हैं। लेकिन घेवर जो है वो हरियाणा का भी बहुत मशहूर है और अपना राजस्थान के भी बहुत मशहूर है। तो हमारे पास जो है वो जो राजस्थान के जो आदमी मशहूर हैं उनके ही कारीगर जो है हमारे पास आते हैं, तो वो ही बनाते हैं, इनको वही बना रहे हैं, इस समय जो बना रहे हैं वही बना रहे हैं। बिल्कुल। चलिए घेवर के बाद अब ये थाल आप देखिए कि मालपुए आपको नजर आ रहे हैं। सर मालपुए एक ऐसी चीज है, देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर इसको भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इसकी शेल लाइफ कितनी है, कितने दिन तक हम इसे रखकर घर में रखकर कंज्यूम कर सकते हैं? देखो, ये हफ्ता तो समझो कि ही नहीं खराब होता। ये तला जो चीज को फ्राई किया जाता है वो जल्दी खराब नहीं होती। जो कच्चा खोया, जैसे ऊपर मलाई लगी है, घेवर के ऊपर जो मलाई लगी है, इसकी लाइफ थोड़ी कम है। फिर भी हमने इसकी मलाई जो बनाई है, इसकी टेक्निक बढ़ाकर थोड़ा सा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमने यानी इसकी टेक्निक चेंज की है, तो ये 2-3 दिन कहीं नहीं जाता। लेकिन जो मालपुड़े हैं ये तो हफ्ता 10 दिन कहीं खराब नहीं होते। इसको जितना अपना पुराना हो जाएगा तो थोड़ा सा 2-4 दिन का होगा, टेस्ट उसका बरकरार हो, ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। सर एक चीज और, हर त्योहार को लायलपुर स्वीट्स हम देखते हैं कि बड़े ही उत्साह से आप सेलिब्रेट करते हैं, हर एक स्पेशलिटी यहाँ पे लेके आते हैं। सर तीज और सावन की अगर हम बात करें तो बेटियों के घर पे लाया जाता है उनके मायके की तरफ से, उसमें घेवर और मालपुआ जरूर होता है, तो वो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से ऐसे फ्लेवर्स की डिमांड है इस टाइम? देखो, ये जो एक जो माँ बाप हैं अपनी बेटी के घर में संदूरा जो देते हैं, तो उसमें एक तो मालपुड़ा, घेवर और एक आटे के बिस्कुट, ये इसकी परंपरा है जो शुरू से चलती आ रही है। जब अगर हम बात करें गांव की, तो उसमें पीपल के नीचे वो अपना झूला झूलकर उसमें पींगे ले चढ़ाकर उसमें हम लड़कियां खेलती थी। उसके बाद फिर वो मालपुड़े और घेवर जो घर में बनाते थे वो खाती थी। उसी से परंपरा चलती आई है। तो उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए हमने घेवर जो हमारा, कोई वैसे तो लायलपुर का दूसरा नाम देसी घी है, हमारी देसी घी का ही सारा काम है। हमारे 3 शोरूम है, एक मॉडल टाउन में हम बैठे हुए हैं, दूसरा शोरूम हमारा किच्चू नगर में है, एक हमने लोगों की डिमांड के ऊपर हमने गोल्ड डस्ट में भी शुरू किया है। वहां भी ये चीजें सारी वहीं ऐसे ही मिलेंगी जैसे आपको तीनों दुकानों में ऐसे ही मिलेंगी। तो ये जो संदूरा है वो लड़कियों के घर में लोग बड़ी खुशी से लेके जाते हैं, तो अपनी बच्चियों को देते हैं ताकि बच्चों में मीठा खाकर आपस में मिठास हो, आपस में प्यार में हो। एक मिठाई खाने से, जैसा कहते हैं ना, जैसा तन वैसा मन, जो जैसे कोई चीज खाए तो वैसा ही मन हो जाता है। तो ये चीजें यही इसी का
यानी कि एक परंपरा से प्रतीक चलता आ रहा है, वो ही चीजें चलती है। बिल्कुल सर, एक नॉर्मल घेवर के ऊपर हम जो कोटिंग देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं कि इसमें मैंगो का यूज किया गया है, ड्राई फ्रूट्स का यूज किया गया है, तो आई थिंक लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी रहने वाला है। हाँ देखो, ये खाने में तो बहुत हेल्दी है। इसमें आदमी कहे भी मैं हेल्थ को देखूं, देखो जहाँ स्वाद आ जाता है तो वहाँ कई जगह पर स्वाद होता है, तो कई जगह पर हेल्थ को भी देखा जाता है। जी। देखो बाकी कोई भी चीज है, अगर अब हम सेक्स खाएंगे, हम चपाती है या परोंठा है, एक की जगह दो खा लेंगे तो पेट में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। वही हिसाब इसमें, अपना स्वाद जो है वो पूरा खाएं, बढ़िया खाएं, अच्छी दुकानदार से, अच्छे देसी घी का माल जो खाएं, अच्छी दुकानदार से खाएं, बढ़िया दुकानदार से चीज खाएंगे तो वो बढ़िया ही होगा। बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर आपको दिखा देते हैं ये सजी हुई खूबसूरत टेबल। लुधियाना के लायलपुर स्वीट्स मॉडल टाउन में हम बैठे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सावन का महीना, तीज का त्योहार, एक ऐसा खूबसूरत त्योहार जिसका बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं, जिसको लेकर घेवर मालपुआ काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हर एक ग्राहक जो आता है उसकी पहली डिमांड यही होती है कि हमें घेवर मिले, हमें मालपुआ मिले। और उसके बाद आप देखिए कि लायलपुर स्वीट्स पे आपको अलग अलग फ्लेवर्स के घेवर यहाँ पे इस बार मिलेंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कीवी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, साथ ही साथ जो ऑथेंटिक घेवर होता है, जो मलाई घेवर होता है, वो भी आपके सामने है। तो बिल्कुल मिस ना कीजिए। अगर आप घेवर लवर है, अगर आप मालपुआ लवर है, तो लुधियाना के लायलपुर स्वीट्स पर आइए और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इन घेवर की वैरायटी को तैयार किया गया है। आकर जरूर चखिए और अपने फेस्टिवल्स को बेहद कलरफुल बनाइए और बेहद यम्मी बनाइए। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ, और आप सभी को सावन की और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।